यस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो बेसिकली टुडे इन दिस वीडियो हम आपके महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का पहला चैप्टर दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये पढ़ने वाले हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व योर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, सो बने रहिएगा वीडियो में। बहुत ही बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, सो स्टूडेंट्स, सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का जो आपका जनरल फॉर्म है कि उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिस इज योर जनरल फॉर्म, तो इसको लिखा गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर a और b और ये c ये आपके कोफिशिएंट हैं। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि आप इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, नंबर्स होंगे ये। ठीक है, इसमें a b c में आपके नंबर्स लिखे होंगे और जो आपका ये x और ये y है ये आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। वेरिएबल्स आर नथिंग बट योर लेटर्स। ठीक है, तो कोई भी मतलब इंग्लिश का लेटर है वो आपके वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और आपको पूरे लीनियर इक्वेशन में यही वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढने हैं। x की वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू ढूंढनी है। समझ में आ रहा है? तो ये हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि एक लीनियर जो इक्वेशन है तो उसको लिखा कैसे जाता है। तो ये एक जनरल फॉर्म है। तो अभी मैं इसको थोड़ा नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए, तो मैं a b c ये जो a है और ये जो b है और ये c है ये नंबर होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको नंबर्स लिख लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल 3 और x के जगह वेरिएबल तो वेरिएबल रहेगा x प्लस 2 b है और ये y। ठीक है, प्लस c की जगह मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a आपका 3 है, b आपका 2 है, c आपका 5 है। ठीक है, अंडरस्टूड। और x और y आपके वेरिएबल्स हैं। तो आई होप दैट ये काफ़ी समझ में आ गया होगा आपको एकदम इजी तरीके से। अब यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि चैप्टर का जो नाम है वो है आपका टू वेरिएबल्स। तो कहने का मतलब इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एक x है और एक y है, राइट। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो वो हम लोग देखते हैं। See, we have three, rules to identify a linear equation. So please focus on the screen. सबसे पहला रूल है कि that you have to see the two variables. Two variables होने चाहिए एक इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड रूल है कि आपका जो वेरिएबल है, जो भी आपका लेटर होगा एक्स वाई, उसका जो डिग्री है, जो पावर है वो सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 क्यूब स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको लिख के बताऊंगा साइड में। थर्ड है कि जो आपका ए और बी है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर ये तीन रूल्स आपको पता है तो आप कोई भी मतलब इक्वेशन को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 4x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। टू वेरिएबल्स होने चाहिए। सो क्या हमारे पास टू वेरिएबल्स है? यस, एक है x एक है y, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देन सेकंड, डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। अच्छा, वेरिएबल की डिग्री मतलब ये आपका वेरिएबल्स है x और y, इसका ऊपर ये डिग्री है आपका 1। तो मतलब ये अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझो तो 1 ही है, फाइन। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ऐसे क्यूब नहीं आना चाहिए ऐसा। अगर ये ऐसा दिख रहा है आपको सेंटेंस में तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सिंपल। या अभी थर्ड वाला कह रहा है कि a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। a और b याद है आपको, ये a है और ये b है ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये a और b आपका जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 के जगह 0x लिख दूं और 3 के जगह 0y लिख दूं, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और फिर इसी 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 बन जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स भी गायब हो जाएंगे, सब 0 बन जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो अगर x या y में से कोई भी एक भी अगर 0 बना, अगर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो a एंड b कैन नॉट बी 0।
ठीक है। सी 0 होगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, चलेगा। तो अगर मान लो 3x प्लस 2y प्लस 0, अगर ये है ऐसा तो ये चल जाएगा, ठीक है। बट a और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करेंगे कि ये 3 रूल्स के माध्यम में, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यू हैव दिस बॉक्स, और तो इसमें कुछ मतलब इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको इसमें पहचानना है कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में भी 1 मार्क्स के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, टू आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। सो जो मैंने 3 रूल्स बताए हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं और बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। पहला रूल, तो मैं पहले रूल लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड में, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। पहला रूल कहता है। और 2 वेरिएबल्स मतलब 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर 4x प्लस 3x प्लस 3 है, तो ये आप कहोगे कि 2 वेरिएबल तो लिखा है, नहीं नहीं। सो 2 वेरिएबल लिखा है इसका मतलब 2 वेरिएबल्स नहीं होता, वो एक ही वेरिएबल है। सो डिफरेंट वेरिएबल्स होना चाहिए, एक अगर x है तो दूसरा y होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेम नहीं होना चाहिए, ओके। सो 2 वेरिएबल्स आपका, ये आपका पहला दिस रूल हो गया। सेकंड हो गया कि जो डिग्री है वेरिएबल्स की, ठीक है, ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, ठीक है। एंड थर्ड है आपका a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये 3 रूल के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इक्वेशन है, ठीक है। पहला आपके लिए दिया हुआ है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, तो 2 आपके वेरिएबल है इसमें, तो उनकी डिग्री भी 1 है, m और n की, और जो a और b है जो 4 और 3 को हाईलाइट कर रहे हैं वो आपका 0 नहीं है, ठीक है। सो ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 3x स्क्वायर। स्क्वायर देखो, स्क्वायर स्क्वायर मैंने कहा था कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1 होना चाहिए, मतलब आपका x और y जो भी वेरिएबल है वो 1 रहना चाहिए ऊपर, मतलब 1 है मतलब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, सिंपल। स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या क्यूब में नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर ऐसा है तो वो नहीं आएगा, सिंपल है। इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है तो ये आपका नहीं आएगा, आप डायरेक्टली नो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अगर आपने स्क्वायर कहीं देखा तो डायरेक्टली नो लिखिए। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसमें आप देखें तो 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, यस, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, ठीक है। फिर उनका पावर भी 1 दिया हुआ है, कोई स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं है। थर्ड वाला ए और बी 0 नहीं है, यस, ये रूट में है बट 0 नहीं है, ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी रूट में है, अंडर रूट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यस आएगा, फाइन। देन फोर्थ वाला पॉइंट देखो, वेरिएबल 2 है हमारे पास, यस, डिग्री भी 1 है, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो a आपका, ये जो x के पहला जो नंबर है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, वो आपका a जो है वो 0 दे रखा है। तो मैंने कहा था कि a और b 0 नहीं होना चाहिए, है ना। a और b 0 नहीं होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी 0 हुआ तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 0 है आपका x, तो ये नहीं आएगा, ओके। ये बात ध्यान में रखना। देन फिफ्थ वाला पॉइंट को कवर करते हैं। फिफ्थ वाला अगर आप देखोगे तो सी x के जो पहले है वो 0.3 है, 0 के मतलब आगे नंबर है, ठीक है, पॉइंट में है तो वो चलेगा। बट जो y के पहले जो नंबर है वो 0 दिया हुआ है, सो अगेन a और b 0 नहीं होना चाहिए, b आपका 0 दे रखा है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, एकदम सिंपल, ओके। देन सिक्स्थ वाला पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ वाला पॉइंट में सी अगर आप देखोगे तो ये अपॉन में है, डिवाइड में है, इसमें डिनोमिनेटर है x और y, बट हमें डिनोमिनेटर तो चाहिए नहीं, हमारा लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसा है ना, कोई डिवाइड में तो होता नहीं है। तो जो भी वेरिएबल्स या नंबर आपके डिवाइड में होंगे तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको ऐसे आपस में, तो 4 के साथ जाएगा y तो हो जाएगा 4y, प्लस 5 के साथ आपका x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। अपॉन फिर ये x और y आपस में मल्टीप्लाई तो करेंगे, x और y हो जाएगा प्लस 4, अब ये इज इक्वल टू 4, एक्स वाई 4 के साथ जाएगा तो ये बनेगा आपका 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy, ये आपका इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म से अगर जोड़ के देखेंगे तो ये कुछ आपका जनरल फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखोगे आपका एक्स वाई 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये तो चलो तो ठीक है, बट यहाँ पर एक्स और वाई डबल वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं आएगा, तो जहाँ पर भी आपको डबल वेरिएबल्स साथ में दिख रहा है तो वो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए अलग अलग, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी नो आएगा, फाइन। देन
सेवंथ वाला देखो 4xy और 5y से अगर आप इसे देखोगे फिर से तो यहाँ पर भी डबल है xy, तो ये भी नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे देख के ही पहचान सकते हो आप कि कौन सा आपका इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और कौन सा नहीं है। ओके, सो आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इक्वेशन आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, ऐसे बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये पूरे चैप्टर में यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपके पास तीन मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, जहां पर आप एक वेरिएबल, यू हैव टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, आपके दो वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर है आपका एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, फिर सेकंड मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में ग्राफ्स की मदद से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। ये हम आपका 1.2 में प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, देन थर्ड मेथड इज योर क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स बेसिकली ये हम 1.3 में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सेट 1.1 see our main focus will be on the very first method that is the elimination method. Okay, जो हम लोग आपके simultaneous equation में solve करेंगे। ठीक है, so let's proceed and just solve it and try to understand how to solve the elimination method. सी एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये चार प्रोसीजर आपके सामने दिख रहे हैं, ये चार स्टेप्स हैं। अगर ये आपके माइंड में आपको अच्छे से याद हो गए, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनको कन्फ्यूजन होता है ये साइंस में। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, आपके लिए थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश करूंगा ये पूरा स्टेप। सी स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जाम्पल हम लिखेंगे, कुछ इक्वेशंस हम लिखेंगे और उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से आपको लीनियर सी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक इक्वेशन लिखा है। ये सपोज करो एक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, ये पहला इक्वेशन, इसे नाम दे देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x है माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब पहला रूल क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है कि दैट यू हैव टू चूज वन वेरिएबल टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है कि कट करना, जीरो बनाना। कोई भी एक वेरिएबल को आपको जीरो बनाना है, तब जाके आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जीरो कैसे बनाओगे, जीरो बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। ठीक है, सो सपोज करो मैंने वाई चूज किया। ठीक है, कि वाई को मुझे कट करना है, जीरो बनाना है। ठीक है, बट उसके आगे भी कुछ कंडीशन है, वो देखेंगे। जीरो बनाने के लिए गाइस, मतलब कट करने के लिए, द एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स, नंबर जो होगा एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स का, जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब वाई को कट कर रहे हैं तो वाई के पहले नंबर क्या है, 2, और यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन में भी 2 है, मतलब वो दोनों नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये कट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई नंबर को आपको जीरो बनाना है, तो 2 माइनस 2 तो ही जीरो बनेगा, है ना। 3 माइनस 3 ही तो जीरो बनेगा। 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या जीरो बन जाएगा? नहीं, वो तो 1 आएगा, राइट। तो जो भी आपको जीरो बनाना है अगर, तो वो नंबर्स शुड बी इक्वल बिफोर दी वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो भी आपका वेरिएबल्स होगा उसके पहले जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। ये आपका पहला रूल है। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकंड रूल समझ में आ गया कि जो भी एलिमिनेटिंग वेरिएबल आपको चूज करना है, जो उसका कोफिशिएंट होगा, जो उसका नंबर होगा, दैट शुड बी इक्वल। अब क्या अगर नंबर इक्वल नहीं रहा तो, ये एक कंडीशन हम देखते हैं। अगर क्या एक जो नंबर है वो इक्वल नहीं हुआ तो कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जहां पर नंबर इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये 2 मैं सेकंड वाले तो इक्वेशन से हटा देता हूं, यहां पर गौर करना। सी अभी मुझे पता है कि मुझे y को कैंसिल करना है। ठीक है, अगर y को कैंसिल करना है, ये मैंने सोच लिया, तो अब बट y तो कैंसिल होगा नहीं। फॉर एग्जांपल, ये है 2 और यहाँ पर है 1। सी यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो 2 माइनस 1 तो 1 होगा, बट जीरो बनाना है तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों नंबर्स शुड बी इक्वल। सो फॉर दैट वी विल डू व्हाट, वी विल मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन विथ 2। हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 को इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन पूरी तरह से। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, है ना। अब जाके ये दोनों इक्वल हो गए हैं और अब ये कट हो सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी प्रोसीजर। अगर नंबर इक्वल है तो आप डायरेक्टली कट कीजिए, नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी नंबर चाहिए आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल बनेगा और फिर जाके वो कैंसिल हो सकता है। सिंपल।
ठीक है। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए अपोजिट साइन अगर होगा तो एडिंग होगा। सी अपोजिट साइन मतलब एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, जो भी वेरिएबल आप कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा येलो में लिख लेता हूँ। ये आपका 2 है, ये आपका 2 है और ये आपका 14 है। ओके, तो सपोज करो ये आपका वेरिएबल है जिसको आपको कट करना है, ठीक है। तो इसके पहले वाला साइन प्लस में है और इसके पहले वाला साइन माइनस में है, ठीक है। तो अगर एक प्लस और माइनस होगा तो आप करोगे एडिंग। आपको एडिंग मतलब आपको लिखना होगा यहाँ पर टॉप ऑफ द इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग मतलब आप प्लस कर रहे हो, ठीक है। और फिर एडिंग करोगे तो ये 2y प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैंसिल करने के लिए दी साइन शुड बी अपोजिट, हमेशा याद रखना। 2y तब जाके कैंसिल होगा जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, क्योंकि अगर प्लस 2 माइनस 2 0 बनेगा, है ना। दोनों अगर प्लस प्लस हो गए तो ये 4 बनेगा, 0 नहीं बनेगा, राइट। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक साइन प्लस में होनी चाहिए, सेकंड साइन माइनस में होनी चाहिए, तब जाके वो 0 बनेगा। ओके, वेरिएबल्स, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लस माइनस जब भी ये आपका दिखाई देगा आपको, तो आप डायरेक्टली अपने माइंड में सोच सकते हो कि हाँ इसमें मुझे एडिंग लगाना है, तो आप डायरेक्टली एडिंग लगा सकते हो। और ये कैंसिल हो गया तो हम x की वैल्यू ढूंढते हैं। 5 और 2 को प्लस करो, 7x इज इक्वल टू 14 प्लस 14 हो जाएगा 28। x की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 7, 7 1 जा 7 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। फिर ये x को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा एक इक्वेशन में, वो हम लोग सम में देखेंगे कि किस प्रकार से आपको देखना और आपको करना है, और फिर वो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। फाइन, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि एडिंग तो हो गया। नाउ लेट अस सी कि अगर सेम साइन होता है तो कैसे हमें सब्सट्रैक्टिंग करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो अच्छे से, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, सपोज करो कि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर भी माइनस की जगह में प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। सो दोनों आपका प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, ठीक है। आपको y कैंसिल करना था, बट अगर आप साइन देखोगे तो +2 और +2 है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, है ना। 2 + 2 तो 4y हो जाएगा, है कि नहीं, तो 0 थोड़ी बनेगा। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम करते हैं सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग में आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली ऊपर लिख देना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब सब्सट्रैक्टिंग में एक चीज अलग होती है, वो होता है साइन चेंज हो जाती है नीचे वाले इक्वेशन का, ठीक है। साइन मतलब तो सपोज करो अगर ये ऊपर प्लस है, ये 2 के पीछे प्लस है, राइट। तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस आ जाएगा नीचे। ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और ये भी प्लस है तो माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। देन ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो 2 के पीछे जो प्लस है अभी, ये आपको भूल जाना है, इसको आपको नहीं याद रखना है। तो अब ये +2y और ये नीचे वाला -2y हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब जब भी आप सब्सट्रैक्टिंग करोगे आपको नीचे साइन चेंज करना है, ठीक है। और फिर 5 - 2 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 - 14 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सब्सट्रैक्टिंग में साइन चेंज करना है, ठीक है। तो जब भी इक्वल साइन दिया होगा, आप देख सकते हैं प्लस या तो माइनस या माइनस दिया होगा, तो आपको नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल ये तो प्लस प्लस वाला मैंने लिख दिया, अगर सपोज करो माइनस वाला भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ठीक है। अब कैसा ये इक्वेशन दिखता, ठीक है। सी माइनस माइनस है, सो सी अगेन दी साइन आर सेम, तो हम सब्सट्रैक्शन ही करेंगे, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन में नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा गाइस। ऑलवेज रिमेंबर प्लस कैसे बनेगा, जो ऊपर वाले की साइन होगी वो उसका आपको अपोजिट नीचे लिखना। अगर ये माइनस है तो ये अगर माइनस है तो ये वाला आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। सेम अगर मान लो ये जो 14 है ये -14 होता, तो नीचे क्या साइन आ जाती, प्लस की साइन आ जाती, और ये वाली साइन को आप भूल जाते, ये माइनस की साइन भूल जाना। फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका -2y और आपका सेकंड हो जाएगा +2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर से 5 - 2 ये बन जाएगा आपका 3x, और ये 14 + 14 ये 28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो मैंने नीचे उसको प्लस की साइन डाल दी, और फिर ये 14 + 14 28 हो गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकल जाएगी 28/3 करके, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से सी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका नंबर भी इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक वेरिएबल आपको चूज करना है। आप जिसको भी तो एलिमिनेट करना चाहते हो वो चूज कर सकते हैं, और उसी वेरिएबल का नंबर और साइन के हिसाब से आपको सम सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कि आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा
काफ़ी अच्छे से, ठीक है? और ये पहला वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, प्रैक्टिस एट 1.1 से रिलेटेड वो थोड़ा क्लियर हो जाए, सो दैट कि जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस एट 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस के मदद से परफेक्ट होनी चाहिए।